वी यूज फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स ओनली, है ना। तो मेरे टाइम पे जब CT7 मैंने दिया था, आई अपियर्ड फ्रॉम IEI, तो ऑफलाइन एग्जाम्स सेंटर बेस्ड जैसे हम लोग जाके देते थे। तो उस समय में और अभी में बहुत डिफरेंस नहीं है। आई विल जस्ट से मे बी 10-15% इंक्रीज हुआ होगा हार्डली। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि उस समय CT7 था, तो बहुत इंक्रीज नहीं है। उस समय आई गेस 20 चैप्टर्स से अभी 24 है, जिसमें से तुम्हारे 2-3 चैप्टर्स ऐसे भी समरी छोटे वैसे। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने थोड़ा याद किया था। अगर ऑनेस्टली इफ आई टेल यू, जैसे लोग बोलते हैं ना कि एक्चुअलीज में डोंट हैव टू मेमोराइज एंड ऑल दैट स्टफ, दैट इज यस, यू डोंट हैव टू एन एक्सटेंड जितना आपको बाकी कोर्सेज में करना पड़ता है। कम लाइक CA से कंपेयर कर लो। कैट में, सॉरी, CFA FRM, इन दोनों में क्योंकि MCQ है, तो आपको एज सच मेमोराइज नहीं करना है, बट उसमें भी काफी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। काफी, वहां पे टेबल बुक नहीं होता, आपके पास टेबल बुक है, तो वहां पे फॉर्मूलाज याद रखनी पड़ती है, ठीक है। सो इफ आई टॉक इन दैट सेंस, तो आप लोग को थोड़ा देखो याद ऑनेस्टली करना पड़ेगा। तो अगर ये मन में फीलिंग है कि नहीं हमें नहीं याद करना है, तो वो गलत है। बट ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, अगर ये ऑफलाइन एग्जाम हो जाता है, आई डोंट नो, अभी बहुत अनसर्टेन सिचुएशन चल रहा है, क्या होगा कैसे होगा। ऑफलाइन है ठीक है, बट आप लोग कैलकाटा में हो, आप लोग को सेंटर्स भी मिल जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आई डोंट नो, नो वन नोज व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन। जैसे हमारा अप्रैल 2020 का टर्म था, बहुत अनसर्टन था, पर उस समय भी CB1 CB2 CP2 CP3 CP1, इन सबके एग्जाम्स हुए थे, खाली CMCS के एग्जाम्स नहीं हुए थे, तो ऑनलाइन हुए थे तब से। तो यस, देयर वाज अनसर्टेनिटी, बट वी डिड नॉट स्टॉप प्रिपेयरिंग। आई अपीयर्ड फॉर CB1 इन दैट टर्म, अप्रैल 2020। तो मतलब मैं बोलने का ये मतलब है, आप लोग को थोड़ा याद करना है। दैट इज वाई मैंने डे 1 से एक ही चीज बोला है कि आप लोग जितना हो सके कंपाइलर रीड करो। अगर तुम लोग एक चीज को 4 बार रीड कर रहे हो, आई डोंट फील कि वो दिमाग में नहीं रहेगा। उसको एकदम फुल डिसकॉन्सेंट्रेशन के साथ रीड करो। तो एवरी डे, आज तुम लोग का है, कब तुम लोग का एग्जाम्स, 7 अप्रैल है ना, तो मान लेते हैं अपने मार्च, पूरा मार्च का 5 वीक्स मान लो, टोटल में तुम लोग के पास 6 वीक्स है आज से लेके, ऐसा मानते हैं। तो 6 वीक्स में कितने डेज हुए? हाँ, चलो मान लो 40 डेज है, ठीक है। तो 40 डेज में तुम लोग एवरी डे अगर 2 चैप्टर पढ़ते हो, तो कितना होता है? 80 चैप्टर्स, है ना। तुम लोग के कितने? 24 चैप्टर्स। तो तुम लोग कर सकते हो ना, एटलीस्ट 2 बार तो कंपाइलर रीडिंग कर ही सकते हो। किसी किसी दिन 3 चैप्टर पढ़ लेना। 40 डेज में, एक दिन में अगर तुम लोग 2 चैप्टर रीड कर रहे हो, और तुम लोग के पास 80 चैप्टर्स हो गए, ऐसे करके तुम्हारे पास 20 चैप्टर्स है, तो कितना बार रीडिंग हो जाएगा? उससे ज्यादा ही हो जाएगा, बल्कि 3 बार हो जाएगा अगर चाहो तो। विच इज आई डोंट थिंक डिफिकल्ट। अगर मैं अपना बताऊं, मैंने जब CT7 दिया था, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1। मेरे टर्म में मेरे साथ जो मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, दे वर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मतलब आई नेवर सैट फॉर द एग्जाम कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक मिलेगा। मैं बस पास होने वाला था, बट मुझे इतना पता था कि मैंने प्रेपरेशन बहुत अच्छा किया। मैंने पूरा मटेरियल एक्चुअली बहुत बार पढ़ा था। लास्ट डे पे भी मैंने पूरा मटेरियल रीड कर लिया था। आप लोग सोच सकते हो, पूरा 20 चैप्टर्स आई रेड जस्ट 1 डे बिफोर माई एग्जाम। अभी ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट, आई विल नॉट आस्क यू, बट एटलीस्ट आप लोग 3 बार तो रीडिंग कर ही सकते हो उस समय तक। एंड यू ऑल ऑल्सो हैव अ फ्लैश कार्ड। तो एग्जाम के एक दिन पहले सुबह बैठोगे 7 o'clock, और शाम को मान लो 5 बजे तक पढ़ रहे हो, 10 आवर्स में तुम लोग का आराम से हो जाएगा पूरा फ्लैश कार्ड रीडिंग। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये करने के साथ साथ आपको क्या करना है? बस पास पेपर सॉल्विंग, दैट्स इट। IFOA का पास पेपर सॉल्विंग, दैट्स इट, नथिंग एल्स यू हैव टू डू, नथिंग एल्स। व्हेन आई से दिस, ऑल्दो मेरे मतलब स्टूडेंट्स हैं, तुम लोग ने क्लासेस परचेज किया है, बट देर आर students who have just read my compiler and they have cleared their examinations. अभी 2 दिन पहले ही, कल था शायद एग्जाम इसका, CB2 का कल या परसों था, IIA का। एक जन ने मुझे मैसेज किया, मैम आई हैव जस्ट रेड योर कंपाइलर, क्लियर्ड माय एग्जाम, थैंक यू सो मच फॉर द नोट्स, इट वाज वेरी नाइस। मैंने बोला नो, ठीक है चलो, फ्रेंड से मिल गया या जैसे भी, नॉट एवरी वन कैन डू इट,
क्योंकि रीड करने से सबको नहीं समझ में आता है. देर आर ओनली हैंडफुल जो जिनका मे बी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहा है, जो टॉप नॉच कॉलेजेस में है, इंडिया के वन टॉप टू कॉलेजेस, वही स्टूडेंट्स कर पाते हैं इको ऑनर्स के, या फिर मतलब नॉट इवन दैट वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दे ओनली कैन डू दैट ऑनेस्टली ऑन फेस आई एम टेलिंग यू. तो उन्होंने भी खाली कंपाइलर रीडिंग करके दे हैव क्लियर्ड. डे वन पे मैंने क्या बोला है, जितना कंपाइलर रीडिंग करोगे पास हो जाओगे. तो आज के दिन भी तुम लोग अगर स्टार्ट करो फ्रॉम चैप्टर 1, एवरी डे बस बैठना है और शांत दिमाग से रूम बंद करके, साइलेंस, नो डिस्टर्बेंस, फोन आउट ऑफ योर एंटायर वे साइट, और तब अच्छे से पढ़ो. देखना, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, आप लोग का एग्जाम क्लियर होगा. बिकॉज पॉइंट्स रिकलेक्ट क्या होता था, तुम लोगों ने बीएसटी पढ़ा है, किसी ने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, रटते थे ना उसमें. तो यहाँ रटना नहीं है, बट एटलीस्ट एक 3-4 बार पेपर गो थ्रू करने से ना एक माइंड में ये मैप, ये इमेज माइंड में आ जाता है. तो जब आप लोग को 5 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, आप ना आग बंद करते हो, वो पेज पे आपका चला जाता है दिमाग, एंड यू आर जस्ट एबल टू रिकलेक्ट द पॉइंट्स. एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू फॉर माय बीएससी हिस्ट्री ज्योग्राफी. आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू दैट फॉर CB2, बट वो हो जाएगा व्हेन जितना आप रीड करोगे. तो जो आपको बोल रहे हैं कि याद नहीं करना है, वो गलत है, याद करना है, बट जितना रीडिंग करोगे वो अपने आप याद होगा. रट्टा नहीं मारना है तुम्हें. तो तुम जो मेन स्ट्रैंड्स बोल रहे हैं ना, तुम अभी एकदम शांत दिमाग से घर पे आज तुम जब पढ़ेगा ना, अच्छा ऑस्ट्रियन स्कूल में ये है, केंशन में ये है, फिर तुम जब सेकंड उसको रीड करेगा तो तुमको अपने आप आता रहेगा. थर्ड रीडिंग में पूरा आ जाएगा. 1-2 पॉइंट मिस हो गया तो हो गया, हु केयर्स. आपका तो एनीवे 39 मार्क्स इज MCQ. अंडरस्टूड? क्लियर है? तो वो ऑब्जेक्टिव से आज से पढ़ो. और IFOE का 15 पेपर भी सॉल्व कर लिया अलोंग विद कंपाइलर रीडिंग, एग्जाम क्लियर है. उसके अलावा रिवीजन नोट्स मत करो, मत खोलो ही मत रिवीजन नोट. मैं तो एकदम सख्त खिलाफ हूँ कि रिवीजन नोट दिया ही मत करो स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी. इट्स नॉट नीडेड इन CB2. मोस्टली आई विल आस्क सर टू नॉट टू गिव फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म. CB2 में आप लोगों ने रिवीजन नोट, आई डोंट नो मतलब तुम लोगों ने यूज किया है कि नहीं, बट आई डोंट फील द नीड ऑफ यूजिंग CB2 कंपाइलर एट रिवीजन नोट्स एट ऑल, क्योंकि वो पूरा पूरा पेपर सॉल्विंग में ही CB2 पढ़ा जाता है. ठीक है, फ्लैश कार्ड इज स्टिल